Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at their places. So today's topic is the sky, यानी कि आसमान. Things to learn. तो आज हम जानेंगे know about the sun, सूरज के बारे में. Know about the moon and stars, moon and stars के बारे में भी. ये सारी चीजें आपकी स्काई में होती हैं. We see the sun, the moon and stars in the sky at different times of the day and at the night. तो आपको सूरज यानी कि सन, मून, स्टार्स ये आपको स्काई में पूरे दिन भर में अलग अलग टाइम पीरियड पे दिखाई देते हैं. दिन में अगर होगा तो आपको सन दिखाई देगा और नाइट टाइम में आपको मून और स्टार्स दिखाई देते हैं. द सन. We see the sun in the sky during the day. The sun is a huge ball of fire. It gives us heat and light. जो सन होता है वो आपको दिन के टाइम में दिखाई देगा, रात में कभी भी दिखाई नहीं देगा. बहुत ही बड़ी बॉल होती है ये फायर की, आग की. जितना ये हमें अभी दिखाई दे रहा है ये उसका बहुत ज्यादा 1000 टाइम्स बड़ा होता है और इससे बहुत ही ज्यादा तेज हीट और लाइट निकलती है, जिसकी वजह से दिन के टाइम में बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो जाता है. अगर सन नहीं निकलेगा तो हमारे अर्थ में जो हमारा प्लैनेट है कभी भी रोशनी नहीं हो पाएगी. ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड सनलाइट टू ग्रो. और जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं अर्थ पे अपने सर्वाइवल के लिए उनको सन की जरूरत होती है. The sun rises in the east and sets in the west. तो आपकी जो बहुत 4 डायरेक्शंस होती हैं उसमें से सन जो है ईस्ट की तरफ से राइज करता है एंड वेस्टर्न डायरेक्शन में सेट कर जाता है. एक्टिविटी. Why does the sun look so big and other stars so small? जो सन होता है वो इतना बड़ा दिखाई देता है, ऑन द अदर हैंड जो रात में हमें स्टार्स दिखाई देते हैं वो इतने छोटे होते हैं. If you can go to an airport and look at a plane on the ground, how big is it? अगर आप कभी एयरपोर्ट गए होंगे तो आपने प्लेन अगर देखा होगा आसमान में तो कितना बड़ा होता है वो. जो आपको आसमान में प्लेन दिखाई देता है वो छोटा सा दिखाई देता है, बट अगर एयरपोर्ट पे आप उसी प्लेन को देखेंगे तो वो काफी बड़ा दिखाई देगा. Bigger than many buses standing together. Now look at the plane in the sky. It looks very small because it is far away. तो ये डिफरेंस हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि डिस्टेंस में आपका डिफरेंस आ जाता है. वही सेम एयरप्लेन अगर आपके सामने खड़ा होगा तो मल्टीपल बसेस को भी अगर आप अलाइन कर देंगे वो उससे भी बड़ा होता है. लेकिन अगर वही एयरप्लेन आपको आसमान में दिखाई देगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है तो वो आपको बहुत ज्यादा छोटा दिखाई देता है. यही रीजन है कि आपको जो बाकी सारे स्टार्स हैं वो छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि सन अर्थ के बहुत पास है और बाकी सारे स्टार्स बहुत ही ज्यादा दूर हैं. The moon. At night we see the moon in the sky. और आपको मून हमेशा रात में दिखाई देता है. The moon is not hot and big like the sun. तो सन जैसे बहुत बड़ा है उसमें से बहुत ज्यादा हीट निकलती है. मून में ना ही कोई लाइट होती है, ना ही वो गर्म होता है और ना ही सन के जितना बड़ा होता है. It is round in shape, but when we see it, its shape keeps changing every night. जो एक्चुअल शेप होता है मून का वो सर्कुलर होता है, लेकिन अर्थ के मूवमेंट और बहुत सारे अलग अलग फिनोमिनास की वजह से हमें डेली बेसिस पे जो मून की शेप है वो अलग दिखाई देती है. इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन. और मून से जो आपको व्हाइट लाइट दिखाई देती है वो उसकी अपनी नहीं होती है. मून में अपनी लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट की वजह से रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई देता है. द स्टार्स. Stars are very big, hot and bright like the sun. They twinkle only at night. जो stars होते हैं वो भी बिल्कुल सन की तरह बहुत ही ज्यादा ब्राइट होते हैं, बड़े होते हैं, दूर होते हैं इसलिए छोटे दिखाई देते हैं और हमेशा रात के टाइम पे ही ट्विंकल करते हैं यानी कि चमकते हैं. Stars appear small because they are very far from the earth. और ये हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये अर्थ की सरफेस से बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं. We cannot count the number of stars as they are too many in number. और जैसे सन को, मून को आप काउंट कर सकते हैं लेकिन स्टार्स को आप काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा होते हैं. Let's answer.
नेम 2 थिंग्स वी सी इन स्काई। आप स्काई की तरफ जाइए, अभी जाइए और देखिए कि आपको कौन सी 2 चीजें दिखाई दे रही हैं और उसको अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। लेट्स नो। Stars always shine in the sky. During the day, the sunlight is so bright that it hides the stars. जो stars होते हैं वो constantly आपके space में या sky में होते हैं, twinkle करते रहते हैं, लेकिन डे टाइम में sun इतनी ज़्यादा brightly shine करता है कि उसकी वजह से हमको वो दिखाई नहीं देते हैं, बट वो थ्रू आउट द डे वहीं पर होते हैं और ट्विंकल करते रहते हैं। की फ्रेजेस: rises to move upward, twinkle to shine। rise का मतलब होता है ऊपर की तरफ बढ़ना और twinkle का मतलब होता है shine करना, चमकना। Let's sum up. We see the sun, moon and stars in the sky at different times of day and night. The sun is a huge ball of fire. The moon is round, but when we see it, its shape keeps changing every night. Stars appear small because they are very far from the earth. तो आपको सन, मून, स्टार्स ये सब स्काई में दिखाई देते हैं। सन जो है वो आपको डे टाइम में दिखाई देता है एंड मून और स्टार्स जो होते हैं वो आपको रात में दिखाई देते हैं। दिन में इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि सन बहुत ही ज्यादा ब्राइटली शाइन करता है। स्टार्स भी बिल्कुल सन की तरह ही बहुत बड़े होते हैं, ब्राइट होते हैं, हॉट होते हैं, बट बिकॉज अर्थ के कंपैरिजन में स्टार्स अर्थ की सरफेस से बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं, इसीलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपको खुद से करनी है।